मायागंज में रहने वाली सुमन दुर्गा माँ की भक्त थी। उसके गांव में हर साल नवरात्रों के समय गरबा प्रतियोगिता होती थी। सुमन को गरबा खेलना बहुत पसंद था। जब उसकी माँ जिंदा थी तो वो अक्सर उसके लिए नए नए कपड़े सिलती थी, जिन्हें पहने वो गरबा प्रतियोगिता में जाती थी। लेकिन जब से वो अनाथ हुई तो उसकी गरीबी के दिन भी शुरू हो गए। वो बड़ी मुश्किल से तो अपना पेट भर पाती थी। एक दिन उसके पड़ोस की लड़की अनीता नए नए कपड़े पहनकर तैयार होकर उसके पास आई और कहने लगी, सुमन, आज तो मैं गरबा खेलने जाऊंगी और देखना इस बार तो मैं ही जीतूंगी। वैसे तो चाह कर भी नहीं जा सकती क्योंकि तेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। अच्छा, मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, उन्हें पहनकर तू गरबा खेलने आ सकती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुमन को खरी खोटी सुनाकर अनीता वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बातों से सुमन के दिल को बड़ी चोट पहुँची और वो दुर्गा माँ के सामने जाकर रोने लगी। माँ, मैं तो सबसे अच्छा गरबा खेलती थी, लेकिन जब से मैं अनाथ और गरीब हुई हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। मेरे पास गरबा खेलने जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। दुर्गा माँ, आखिर इसमें मेरी गलती ही क्या है? मेरी मदद करो दुर्गा माँ, मेरी मदद करो। वो रोते रोते जमीन पर ही सो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कपड़े उसके सामने रखे हुए होते हैं। ये देख सुमन बहुत खुश हुई। तेरी सदा ही जय हो माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर शाम को सुमन सुंदर सी ड्रेस पहनकर गरबा खेलने पहुंची। उसकी ड्रेस सबसे सुंदर थी। उसे देख गांव की सभी लड़कियां हैरान रह गई। अरे सुमन, तेरे पास इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए? बस माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझ लो इसे। माँ दुर्गा की कृपा, वो भी इस गरीब पर आई बड़ी। लेकिन अगर सुमन ने भी इस गरबा प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया तो फिर उसके अलावा तो कोई और जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि इस गांव में सबसे अच्छा गरबा तो वही खेलती है। अब सुमन भी रोज नए नए कपड़े पहनकर गरबा खेलने जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज अनीता गरबा खेलने के बाद उसे अपने घर ले गई। चल ना यार सुमन, आज तू मेरे घर चल। तू गरबा खेलकर थक गई होगी ना, तुझे मस्त सा शरबत बनाकर पिलाती हूँ। अपने घर पहुंचकर उसने सुमन को शरबत पीने को दिया, जिसमें उसने दवाई मिला दी थी। शरबत पीने के बाद सुमन घर चली गई, लेकिन रात में उसे बहुत तेज बुखार आ गया और उसका सारा शरीर दर्द करने लगा। अगले दिन वो गरबा खेलने नहीं जा पाई। ये देख अनीता मन ही मन बहुत खुश हुई। अब तो उसकी छुट्टी हो गई। अब तो रोज गरबा में मेरा ही जलवा होगा। अब तो मैं ही फर्स्ट प्राइज जीतूंगी। लेकिन जब माँ दुर्गा ने देखा कि उनकी भक्त सुमन अब कुछ दिनों तक गरबा नहीं खेल पाएगी, तो वो सुमन का भेष बनाकर गरबा खेलने पहुंच गई, जहां अनीता उन्हें देखकर हैरान रह गई। अरे, कुछ देर पहले तो ये बिस्तर पर बैठी बैठी दर्द से करा रही थी और अब इतनी जल्दी सज धज कर भी आ गई। क्या हुआ अनीता, मुझे देखकर हैरान क्यों हो गई? तेरे शरबत में मिलाई हुई चीज का मुझ पर असर नहीं हुआ, इसीलिए ना? ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन, मैंने तो शरबत पे कुछ भी नहीं मिलाया था। अनीता ये जानकर बड़ी हैरान हुई। शरबत में मिलाने वाली बात सुमन को कैसे पता चली? क्योंकि जब मैंने दवाई मिलाई थी तब तो सिर्फ मैं ही रसोई में थी। अब ऐसे ही हर रोज दुर्गा माँ सुमन के भेष में गरबा खेलने आने लगी और अनीता उसे देखकर चलने लगी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में माँ दुर्गा की कृपा से सुमन पूरी तरह ठीक हो गई। मैं इतने दिनों से गरबा खेलने नहीं गई। अब तक तो मेरा नाम उस मैनेजर ने प्रतियोगिता से हटा भी दिया होगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो गरबा प्रतियोगिता के मैनेजर ने उससे कहा, सुमन, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हर रोज जिस तरह तुम सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो, उससे तो यही लगता है कि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी। मैं और गरबा? अब जाओ, जल्दी से रोज की तरह प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये सुनकर सुमन हैरान थी। तभी उसकी नजर मैदान में छपे दुर्गा माँ के चरणों पर गई और उसे समझते देर नहीं लगी कि दुर्गा माँ ही उसकी जगह गरबा खेलने आती थी। माँ तू खुद चलकर मेरे लिए गरबा खेलने मेरी मदद करने आई। माँ, अब देखना माँ, तेरी ये बेटी ये प्रतियोगिता जीत कर ही रहेगी। दुर्गा माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है माँ, लाख लाख शुक्र है। सुमन अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गरबा खेलने लगी। फिर प्रतियोगिता से एक दिन पहले अनीता ने सोचा, आज तो मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगी, फिर देखती हूँ कौन बचाएगा इसे।
अनीता ने गरबा प्रतियोगिता के मैदान में बने वॉशरूम के वॉश बेसिन में नंगी तार डाल दी ताकि सुमन जब वहाँ हाथ मुंह धोने आए तो करंट लगने से वो मर जाए। लेकिन जैसे ही सुमन हाथ मुंह धोने लगी बिजली चली गई। फिर बच गई। ना जाने वो कौन सी शक्ति है जो हमेशा इसका साथ देती है। दरअसल ये भी दुर्गा माँ का ही एक चमत्कार था जिसमें सुमन बाल बाल बच गई। फिर आखिरकार गरबा प्रतियोगिता का दिन भी आ ही गया। उस प्रतियोगिता में सभी लड़कियां लगातार गरबा खेल रही थी, लेकिन फिर एक एक कर सभी लड़कियां हारती गईं। लेकिन सुमन के पैर बिल्कुल नहीं रुके और वो आखिर तक गरबा खेलती रही और आखिर में प्रतियोगिता जीत गई, जिसमें इनाम के तौर पर उसे 10 लाख रुपए मिले, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और उसने माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें ढेर सारा धन्यवाद दिया, उन्हें भोग लगाया। साथ ही सभी गांव वालों को आज उस गरीब लड़की ने माँ दुर्गा के नाम का भंडारा खिलाया।